एक राजा जिसकी एक आंख नहीं, लॉस्ट हिज रिस्ट, क्रिपल्ड फ्रॉम वन लेग और 80 से ज़्यादा घाव होने के बाद भी अपनी 46 साल की ज़िंदगी में 100 बैटल्स में अनडिफीटेड। दे डोंट जस्ट कॉल यू अ किंग, दे कॉल यू राणा सांगा। 1482 के चित्तौड़ में राणा रायमल और रतन कुंवर जी के सबसे छोटे बेटे संग्राम सिंह का जन्म हुआ। संग्राम सिंह वॉज बोर्न इन अ वेरी ट्यूमुलस टाइम्स फॉर मेवाड़ एम्पायर। मुगल्स अफगानिस्तान के रास्ते से काफी हमले कर रहे थे। वहीं साउथ एंड ईस्ट ऑफ मेवाड़ वॉज अंडर अफगान रूल। उसी दौरान द राजपूत स्टेट्स ऑफ जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़, मारवाड़ और ग्वालियर वर कंटिन्यूअसली एट ईच अदर्स थ्रोट फॉर राजपूत सुप्रीमेसी। जो राजपूत स्टेट्स मुगल से हारे, उन्होंने इस्लाम कबूल करा, जिससे राजपूतों में आपसी फूट और बढ़ी। ऐसे माहौल में संग्राम सिंह को राजा बनने के लिए सच में काफी संग्राम की जरूरत थी। एक दिन राणा रायमल अपने 3 बेटे पृथ्वीराज, जयमल और सांगा के साथ एक साधु के पास मेवाड़ की शुभ शांति की पूजा के लिए गए। उनके साथ राणा रायमल के छोटे भाई सूरजमल भी थे। दैट प्रीस्ट वाज आल्सो सेड टू बी एन एस्ट्रोनॉमर एंड अ फॉर्चून टेलर। साधु ने राणा रायमल को बोला कि आपका तीसरा बेटा मेवाड़ का राजा बनेगा, एंड दिस डिडंट सिट वेल विद द एल्डेस्ट सन पृथ्वीराज, हु वाज एन इल टेम्पर्ड वॉरियर एंड वेरी कीन टू बी द हेयर टू द थ्रोन। गुस्से से अंधे हुए पृथ्वीराज ने सांगा की एक आंख में अपनी तलवार घोंप दी, और तो और जयमल ने भी अपने बड़े भाई की मदद में अपनी तलवार अपनी मयानी से निकाल ली थी। However, the काकोसा सूरजमल intervened and stopped the quarrel amongst the princes. पृथ्वीराज रुक तो गया, पर उसका ऑब्सेशन ऑफ बीइंग द हेयर टू द थ्रोन कहीं नहीं गया था। अपनी जिज्ञासा शांत करने पृथ्वीराज took a trip along with his brothers to another famous fortune teller, Biribai. She was very famous in the kingdom of Mewar for her devotion and fortune telling skills. बीरीबाई के दरबार में 2 कुर्सियां और एक जाजन थी। दोनों बड़े भाई तो कुर्सियों पे बैठ गए, वहीं राणा ने जाजन पे अपना स्थान लिया। Prithviraj impatiently asked about who will be the next king of Mewar, and Biribai answered with the same swiftness, the one sitting on the jajan. ये सुनते ही पृथ्वीराज अपना आपा खो बैठे और राणा पे हमला बोल दिया। Again their uncle Surajmal was there to intervene, and he asked Rana to take his horse and escape to Marwar. Rana was already badly wounded, and in that state he had to refuge in a village called Sevantri, जिसके ठाकुर राव मिदा एक अच्छे दोस्त थे राणा रायमल के। Thirsty, Jaimal followed the trail and reached Sevantri. Rajput tradition, you protect your guest with your life, और राव बिदा ने भी वही किया। He fought against the massive force of Mewar and lost his life, but he bought Rana enough time to escape to Marwar. राणा का संग्राम यही नहीं खत्म होता, as Marwar was a rival to Mewar, the state from where Rana belonged to. Rana discarded all his princely possessions and lived a life of a mere shepherd for 3 years. 3 सालों में पृथ्वीराज को उनके साले ने जहर देके मार दिया, जिसका कारण उनकी तुनक मिजाजी थी, और जयमल was killed in a sword fight with his best friend over a tribal matter. The throne now looking for a successor, Rana Raimal sent his spies in a search of his son Sangram. और ऐसे ही 1508 में राणा संग्राम सिंह was made the king of Mewar, which had a rich history of valorous kings. महाराणा संग्राम सिंह के अर्ली रेनिंग डेज में नॉर्थ इंडिया वॉज इन अ पावर स्ट्रगल। बहलोल लोधी ने सैयद रूलर्स को हरा के खुद को दिल्ली का सुल्तान बनाया। Behlol had the same expansionist ideology of the predecessors like Khiljis and Tughlaqs. सिर्फ ये ही नहीं, मेवाड़ was surrounded by Muslim rulers, south by Muzaffar Shah, north by Lodhi dynasty and west by Afghan invaders. इतने सारे मुसीबतों से लड़ने के लिए महाराणा ने वो करने की सोची जो राजपूतों ने पृथ्वीराज चौहान के बाद कभी नहीं किया था, यूनिफिकेशन ऑफ द एम्पायर्स। 1514 तक 106 Rajput clans were unified under Maharana Sangram Singh. With an army of over 100,000 soldiers, the Rajput Empire under Maharana was ready to battle with any opposing force, and hence starts the making of Rana Sanga. 1517 और 1518 मुजफ्फर शाह के एक्सपेंडिशन को बुरी तरह से हराया। 1518 इब्राहिम लोदी ने भी हिम्मत करी मेवाड़ पे हमला करने की, और उसे भी हार का सामना करना पड़ा। 1519 में इब्राहिम लोदी ने सुल्तान ऑफ मालवा के साथ मिलकर मेवाड़ पे 2 तरफा आक्रमण किया। Even after being heavily outnumbered, the Rajputs emerged victorious. Victories in battles of Idar, Khatoli and Dholpur ने महाराणा संग्राम सिंह को राणा सांगा बनाया, the last Hindu emperor in over 2 centuries to come. 1520 तक राणा सांगा जी का empire had expanded its borders from Gujarat and Malwa in the south to the northwest frontier province of Afghanistan in the west, until the doors of Delhi Sultanate in the east. Zahiruddin Muhammad Babur
also known as Babur, had an obsession with conquering India. A ruthless and a shrewd Uzbek ruler and a descendant of Taimur Lang had the cruelty of Mongols in his veins. 1526 में for the fifth time Babur invaded India and defeated Ibrahim Lodi and executed him as he always did with every king he defeated, hence becoming the Badshah of Delhi. Babur, even after being outnumbered by Lodi, won due to modern warfare technology of cannons and matchlocks. 1527 में बाबर और राणा की सेना का आमना सामना हुआ बयाना की जंग में, जो कि आगरा के बाहरी इलाके में है। 2 महीने लंबी चली इस जंग में बाबर की मॉडर्न आर्मी को हार मिली और मजबूर किया उन्हें वापस आगरा जाने को। राणा सांगा ने उन्हें जाने दिया और गुजरात और मालवा की लड़ाई की तरह उनका पीछा करके उनका सफाया नहीं किया। ये पहली बार था जब मुगल्स को राजपूतों के हाथों हार मिली, पर दुखद बात यह है कि इसका जिक्र मुश्किल से ही कभी किया जाता है। With all his evil tenacity, Babur was an astute military expert. He had already conquered cities like Kabul and Chagatai prior to invading India with his modest size of army. इसी के साथ बाबर काफी जिद्दी भी था। उसको अपनी ये हार पची नहीं और फिर हुई द बैटल ऑफ खानवा। 16 मार्च 1572 में राणा सांगा जी की 1.5 लाख की सेना बाबर की 80,000 सैनिकों से टकराई, जिनके पास उस समय के आधुनिक तोपें और बारूद से चलने वाली बंदूकें भी थी। एक तरफ राणा की सेना थी जो उसूलों पर लड़ने में विश्वास रखती थी, और वहीं दूसरी तरफ बाबर, जिनका मानना था कि जंग और प्यार में सब जायज है। हर हर महादेव और जय एकलिंग जी के नारे लगाते हुए भगवा झंडे के नीचे राणा की सेना ने आक्रमण बोला। ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा ने शेर की दहाड़ के समान सैकड़ों मुगल सैनिकों को काटते चले गए, जैसे कि महादेव खुद आ गए हों। राजपूत आर्मी slashed through the Mughals with such ferocity that the Mughal chieftains considered retreat by midday. Mughal historians tagged the Rana and his troops as मौत के फरिश्ते। However, things were about to take a turn. इसको underestimate करना बोलो या failure to modernize, the Rajput army were being brutally broken down by cannons and matchlocks. After midday, due to smoke from cannons, the Mughals started to get an upper hand as they were very well versed in fighting in such condition, compared to Rajputs who were used to fighting in open plains. यहाँ राजपूत सैनिकों का बलिदान देखने मिलता है। वो साथियों को बचाने के लिए कई सैनिक तोपों के मुहासों पर कूद गए, जिससे और सैनिक तोप चलाने वालों को मार सके। और ना सिर्फ ये, पर जब तोपें चला भी थी तो उनके शरीर के चित्रों से तोपें भर जाती थी और वापस इस्तेमाल करने लायक नहीं रहती थी। हाथियों और घोड़ों में तोपों की आवाज से हड़कंप मच गया और वो अपनी ही सेना को रोंदना शुरू कर दिए। राणा ने हालात देखते हुए अपने सैनिकों को बोला कि हाथियों से दूर हो जाएं और उन्हें मैदान जंग से दूर ले जाएं। राणा ने अपने सैनिकों का आत्मबल बढ़ाया और फिर कूद पड़े मुगलों के ऊपर, which resulted in further more decimation of Mughal ranks. Babur was now desperate, seeing his defeat as imminent, fell to his shrewd and dirty tricks. He ordered the cannons to be tied to bullocks, knowing the Rajput wouldn't attack the animal as they are sacred to them, और वैसा ही हुआ। राजपूत सेना ने मवेशी पर हमला नहीं किया और करीब 20,000 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। उसने अराबा और तुलगामा रणनीति से राजपूत सेना को काफी भारी नुकसान किया। इतने सब के बाद भी राजपूत सेना अभी भी लड़ाई जीत ही रही थी, पर जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। After the elephants were accustomed to sounds of noises of cannons, they were brought back to the battlefield, and Rana impatiently climbed up his elephant, which was decisive. He became an easy target for the archers and was rained by 70-80 arrows, one which knocked him unconscious. Seeing the emperor's seat empty, the Rajput army thought they had been defeated and started to scatter. They were regrouped by Rao Ajja Jhala of Bundi and Hasan Khan Mewati, who was of Rajput blood, a general of Rana. They continued to fight while Rana was taken to safety by Jaipur's Prithviraj Khachawa. They fought valiantly until the age-old history of betrayal in Rajput repeated the history. Raja Salhadi Tomar, जो कि रायजन के राजा थे, उन्होंने अपनी 35,000 की सेना के साथ मुगल्स में मिल गए। राणा सांगा को जब तक होश आया, तब तक ये धोखा हो चुका था। उन्हें रोकने के बावजूद भी वापस जंग में भाग लिया, पर अब काफी देर हो चुकी थी। सोलंकीज, चौहान्स और राठौर्स जंग के अंत तक मारे गए थे, पर मुगल भी इतने ज्यादा कमजोर कर दिए गए थे कि वो भी आगे ना बढ़ पाए और बाबर को वापस दिल्ली जाना पड़ा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो वहां रहा तो मारा जाएगा। पर राणा सांगा जी ने अब कसम खा ली थी कि वो बाबर को हरा के ही मेवाड़ वापस जाएंगे। उन्होंने खानवा के पास ही अपना शिविर बना लिया था। In 1528, as big of a mystery it is, some claim Rana succumbed to his battle wounds, while some say he was poisoned by his counterparts as they didn't want to fight again. The Battle of Khanwa, as usually stated as a defeat, was actually a stalemate from a logical standpoint. Babur was famous for taking no prisoners, so why would he leave Rana?
He used the age-old strategy of camping outside enemy area to cut off supply line, which was also not done this time. Rather, he completely fled to Delhi. He never ventured into Mewar territory even after the demise of Rana. Rana Sanga is the definition of a king. He was not only a daring, fierce and honorable warrior but also an amazing leader as he unified a group which has the tendency of being solo. उन्होंने अपनी उदारता कई बार दिखाई, जैसे कि मालवा के राजा को अपनी माँ के कहने पे छोड़ दिया और कई बार हराने के बाद भी दुश्मन की हारी सेना को नहीं रोना। राणा की महानता बाबर ने भी कबूली as he stated him as the greatest Indian ruler. And Mughal historian Abd al-Qadir Badiuni called Rana the bravest of all Rajputs. राणा सांगा जी को हिंदूपति की उपाधि भी दी गई थी। At the age of 46, 100 जंग, ना एक हाथ, ना एक आंख, एक विकलांग पैर और 80 से ऊपर घाव. He didn't let the shortcomings or circumstances define him. Makes you wonder why have you all not been taught about such a great king. Thank you so much for watching.